आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन बिलो। तो जो पहला टर्म हमारा दे रखा है वो 10 है और डिफरेंस जो है वो हमारा 10 है, यानी कि दोनों ही चीज़ें सेम दे रखी हैं। अब इसका फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्म में जो एपी लिखी जाती है, जनरल फॉर्म ऑफ AP इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2D और फिर ए प्लस 3D और फिर सो ऑन दे रखा होता है। तो यानी कि इसमें जब हमारा दे रखा है ए इज इक्वल टू 10, तो हमारा जो ए इज इक्वल टू 10, तो ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो ए इज इक्वल टू 10 आ गया। फिर सेकंड टर्म हमारे को निकालना है, तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला ए प्लस डी दे रखा है, यानी कि ए हमारा 10 है और डी हमारा ये 10 है। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड टर्म दे रखा है वो 10 इंटू 2 इंटू डी हमारा 10 दे रखा है। फिर फोर्थ टर्म 10 प्लस 3 इंटू डी, यानी कि 10 दे रखा है। तो जो हमारे ए पी निकल के आई वो ये है 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40। ये हमारी ए पी निकल के आती है पहले क्वेश्चन के, जिसमें ए 10 दे रखा है और डी 10 दे रखा है। फिर उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए इज इक्वल टू -2 एंड डी इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर जनरल फॉर्म ऑफ ए पी में हम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। ए होगा पहला टर्म, फिर सेकंड टर्म होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म होगा ए प्लस 2D और फोर्थ टर्म होगा ए प्लस 3D। तो इसमें हमें पता है ए इज इक्वल टू -2 है और डी इज इक्वल टू 0 है। तो अब जब सेकेंड टर्म लिखेंगे ए इज इक्वल टू -2 प्लस डी इज इक्वल टू 0। फिर थर्ड टर्म लिखेंगे ए इज इक्वल टू -2 और डी इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म के लिए लिखेंगे -2 प्लस 3 इंटू 0। तो ये जब हमारी ए पी निकलेगी तो इसमें -2 -2 -2 -2, जो ए पी का जनरल फॉर्म निकल के आएगा -2 -2 -2 और -2 चार टर्मों तक होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 0 है। अगर 0 की जगह कुछ और होता तो हमारा जो ए पी है वो चेंज होती। फिर उसका थर्ड पार्ट, ए इज इक्वल टू 4 और डी इज इक्वल टू -3 है। तो जो हमारा पहला टर्म होगा जनरल फॉर्म के थ्रू, उसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2D और फिर ए प्लस 3D होगा। जो जनरल फॉर्म है ए इज इक्वल टू 4 आ गया, फिर 4 प्लस फिर जो हमारा ए प्लस डी आ गया ये। फिर उसका थर्ड टर्म के लिए +4 लिखा, +2 और -3, और फिर फोर्थ टर्म के लिए +3 और डी इज इक्वल टू -3 था। तो जो हमारे टर्म्स निकल के आएंगे वो 4 प्लस माइनस ये हमारा -3 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आएगा 1। फिर उसके बाद +4 और -6 आएगा -2 और फिर उसका +4 और -9 -5 आया। और इस क्वेश्चन में हमारी जनरल एपी ये रहेगी। फिर फोर्थ पार्ट में दे रखा है ए इज इक्वल टू -1 और डी इज इक्वल टू 1/2। तो जो हमारा पहला टर्म होगा वो ए इज इक्वल टू 1 आ गया और डी इज इक्वल टू 1/2 है। तो जो हमारा जनरल ए पी बनेगी, जनरल फॉर्म ऑफ ए पी होगी ए प्लस डी, वो हमारी ए प्लस 2D और ए प्लस 3D होगी। तो हमने ए इसमें पुट कर दिया -1। फिर उसका सेकंड टर्म के लिए हमारी होगी 1 प्लस 1/2। फिर उसके बाद -1 प्लस 2 और डी था 1/2। फिर उसका दिया हुआ, और जो फोर्थ टर्म है -1 प्लस 3 1/2। फिर जो हमारी जनरल फॉर्म में ए पी बनेगी वो होगी -1 -1/2, फिर 0, फिर 1/2। ये हमारी जनरल फॉर्म होगी। सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है,
ए इज इक्वल टू -1.25 और डी है -0.25। तो जो इसके जनरल फॉर्म ऑफ ए पी है, ए पी ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d है। तो जो हमारी जनरल फॉर्म में होगी ए इज इक्वल टू -1.25। फिर उसके बाद जो हमारी ए है वो है -1 + 25 और फिर -0.25। फिर उसके बाद थर्ड टर्म के लिए जो है -1.25 + 2 -0.25। फिर उसके बाद जो थर्ड दे रखा है उसमें -1.25 और +3 0.25। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग ए पी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस। तो हमारी जो पहला क्वेश्चन है उसमें ए पी लिखी 3, 1, -1, -3। यानी कि जो ए पी में जो ए होता है यानी कि फर्स्ट टर्म होता है वो यहाँ पे ये 3 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा इस वजह से 3 है। और फिर जो कॉमन डिफरेंस है डी, उसका फॉर्मूला होता है डी A2 - A1, और जिसके हिसाब से यहाँ पे A2 जो दे रखा है वो 1 है और A3 जो है वो 3 है। तो A2 = 1 और A3 = 3, A1 = 3, जिसकी वजह से जो D है हमारा वो आ गया -2। तो यानी कि जो हमारा A है वो 3 आया और जो D है वो -2। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है जिसमें AP है -5, -1, +3, +7। तो AP का जो पहला टर्म होता है वही हमारा A होता है और इसमें फर्स्ट टर्म है ये -5, जिसकी वजह से हमारा A हो गया -5। और जो D है होता है उसका फॉर्मूला होता है A2 - A1 और यहाँ पे A2 दे रखा है -1 माइनस, फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है वो -5 है, तो ब्रैकेट में -5, साइन अंदर क्या ये प्लस हो गया, जिसकी वजह से यह है 4। यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है और जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो -5 है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3 और फिर उसके बाद 13/3। तो इसमें जो हमारा पहला टर्म है वो ये दे रखा है 1/3, जिसकी वजह से हमारा जो A है वो 1/3 आया। फिर उसके बाद D जो है वो होता है A2 - A1 और यहाँ पे A2 दे रखा है +5/3 और जो पहला टर्म दे रखा है 1/3, तो +5/3 -1/3 और ये आया 4/3। और इसी को अगर चेक करना हो तो इसको 9/3 और 5/3 को माइनस करके देख लेंगे। तो चेक करने के लिए हमने जैसे कि A3, ये जो टर्म है हमारा ये है A3, ये है A2, ये है A1 और ये है A4। तो हमने A3 - A2 करेंगे तो 9/3 - 4/3, 5/3, तो आंसर आएगा 4/3। यानी कि जो हमारा डिफरेंस है वो सभी टर्मों में सेम है, जिसकी वजह से जो हम D लेट करेंगे अब वो 4/3 हमारा D निकल के आएगा। फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट है उसमें 0.6, 1.7, फिर थर्ड टर्म है 2.8 और फोर्थ टर्म है 3.9। तो इसमें जो पहला टर्म होगा वो हमारा A = ये होगा जो कि 0.6 है। हमारा ये फर्स्ट टर्म आ गया, इसको हमने A1 लिखा, इसको हमने A2 लिखा, इसको हमने A3 लिखा और इसको हमने A4 लिखा। फिर उसके बाद जो डिफरेंस का फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस का वो होता है A2 - A1। तो जो इसमें आया 1.7 - 0.6 जो कि आया 1.1। अगर चेक करना हो तो हम A3 - A2 करके देख ले रहे हैं। A3 - A2, A3 दे रखा है 2.8 और A2 दे रखा है 1.7, इसमें है 1.1। यानी कि हमारा जो डिफरेंस है वो 1.1 है
और जो ए है वो 0.6 है और दिस इज इक्वल टू डी।